सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी लर्न में। और सब कैसे हो आप? मेरी फर्स्ट वीडियो अगर जिसने देखी होगी वो मेरी इस वीडियो में हेल्प करेगी। तो नाउ अगर नहीं आपने देखी है मेरी वीडियो स्टडी लर्न पे जाना, मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखना क्यों मिसाइल संकट पे। नाउ अभी एमएचआरडी मिनिस्ट्री का अभी रिसेंट में ऑर्डर आया था कि जो स्कूल्स हैं आपके वो 14 और 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि अगर एक बार हमारे बच्चों में स्प्रेड हो गई या स्कूल में टीचर्स में तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इस वजह से हमारी क्या बोलते हैं अभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं और यहाँ तक कि जो हमारे डीयू के कॉलेजेस हैं वहाँ पे ओबीसी क्या बोलते हैं ओपन बुक टेस्ट अभी स्टार्ट किया गया है, क्योंकि घर बैठ के इनका बड़े को ले लो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी का टाइम है तो उसका यूज करो ज्यादा बेस्ट है। सो नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कहोगे मैम इतना सारा बताई जा रही है हमारे किस काम का है, बट पता होना चाहिए सारी चीजें, जो डीयू वाले होंगे उनके लिए भी हेल्प करेगा। सो नाउ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको याद हो तो पढ़ाया था मैंने इससे पहले वीडियो में कि क्या बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट जो है उसको चरम बिंदु कहा जाता है शीत युद्ध का दौर का। चरम बिंदु मतलब मेन वहीं से स्टार्ट उसको ही माना जाता है। याद रखना कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। पता हो देखा हो तो पता होगा ना, पता नहीं होगा क्या बताओगे आप? अगर पता हो तो कमेंट करके बताना जरूर मुझे कि क्या था उस वीडियो में मेरे। एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको फर्स्ट वॉर के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। ये 1914 से 18। ओ माय गॉड, डेट आ गई। मैं कैसे याद करूंगी? सभी बच्चों का सेम होता है डेट, कैसे याद हो। नाउ मेरी एक वीडियो बनाऊंगी डेट पर भी, देखते हैं कि कैसे हमें डेट जो हमारी टाइम लाइन है उसको कैसे याद करें। कोई बात नहीं, मुझसे भी नहीं याद होता वैसे डेट जो है। एंड हमारा जो आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 के दौरान है। तो हमारा फर्स्ट है 1914, 4 साल का गैप है, 4 इयर्स का आप देख सकते हो। फिर नाउ सेकंड, ओ माय गॉड सेकंड में भी आ गया डेट। कौन याद करेगा इतनी सारी डेट? ओ माय गॉड, नहीं लेकिन ट्राई चालू करना पड़ेगा, डेट तो करना ही पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए बेसिक चीजें। तो द्वितीय मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक। अब इसको याद ऐसे कर लो, ये कितने साल का गैप है यहाँ पे? 4 साल का। उसके बाद देखो 39 के बाद 40 आता है, 1 साल हो गया। 5 साल यहाँ पे कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो 4 उसके बाद 6 साल, उसमें 4 में 2 ऐड कर लो तो 6 साल का ऐसे हो गया। तो मतलब फर्स्ट जो था टाइम उसका पीरियड था 4 साल का हुआ था और ये जो था यहाँ पे 6 साल का। बट उसमें तो डेट याद करना पड़ेगा आपको, कि ऐसे नहीं कि इसमें 1900 क्या बोलते 19 कर दो, ऐसा गलत हो जाएगा। ये मत कर देना कि मैम ने ऐसे बताया था। तो ये मैंने बता रही हूँ कि बीच में ऐसे याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। नहीं तो आप इसमें कितने हैं साल का उसको ऐड कर देना तो आपका पीछे वाला भी आ जाएगा। ये काम करना है, नहीं तो बोलो मैम ने तो ऐसे कहा था, मैंने लिख के आ गया मैं तो, मुझे ऐसे काम नहीं मत करना आप सभी। फिर नाउ हमारा आता है, फिर अब आपको बताती हूँ 1945 के टाइम पे पूरा जो विश्व था वो क्या बोलते हैं 2 राष्ट्रों में बढ़ चुका था। तो जैसे आपके फ्रेंड होते हैं कि स्टेरियोटाइप का होता है और एक दूसरा क्या होता है उसकी बिल्कुल क्या बोलते हैं न्यू थिंकिंग होती है। सो नाउ क्या बोलते हैं उसकी अपनी उसके साइड के लोग अलग होंगे, उसके साइड में और भी स्टेरियोटाइप के लोग जुड़ जाएंगे भाई। और जो बंदा और क्या बोलते हैं उसकी न्यू थिंकिंग है न्यू जनरेशन की भाई, उसके साइड और लोग जुड़ जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो इस टाइप पे इसमें भी याद कर लो कि मित्र राष्ट्र और द्वि राष्ट्र सेकेंड वॉर में ये अगुवाई कर रहे थे। तो मित्र राष्ट्र में देखते कौन कौन है। अब इसमें भी वो देश का नाम याद करना पड़ेगा। वो मैम इतना सारी डेट, फिर लोगों के नाम कैसे याद होगा, याद करना पड़ेगा। फिर हमारे आता है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में हमारे देखो मैंने ऐसे बना दिया है ARBF। BF तो सबको याद ही होगा। फिर AR आता है, A से अमेरिका, आज से हमारा रशिया, जो रशिया के नाम से जानते सोवियत संघ था पहले। फिर हमारा ब्रिटेन और फ्रांस, ऐसे याद कर लो। नाउ ये जो 4 है ना हमारी यूएनओ के परमानेंट मेंबर भी है, ऐसे याद कर लो। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ये परमानेंट मेंबर्स भी हैं, तो ऐसे याद करो। जो मित्र राष्ट्र थे ये चारों उसमें आते हैं। इन्होंने मित्र राष्ट्र की अगुवाई की थी जिसने बड़े बड़े थे। द्वि राष्ट्र जो थे वो हमारे JJI मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। मेरा नाम भी ज्योति है तो ऐसे याद कर लेना, JJ ऐसे कुछ भी बना लेना, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। जैसे आपका जर्मनी है, जापान, जात है दोनों में J,
ये वाला। फिर जर्मनी है, जापान है, आई से इटली, याद कर लेना। ऐसे इस टाइम पे तो इटली में पहले कोरोना वायरस ऐसी वीडियो बनी थी, पूछो मत, वायरल हो गई थी ना। तो जेजेआई में आप याद कर लेना। आपका क्या है, जर्मनी, जापान, इटली। सो ये तो आपको हो गया, मैंने बता दिया। अब आते हैं 1945 के आसपास। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि जापान की कैपिटल क्या है। अगर जो मेरी वीडियो देखेगा वो प्लीज मेरे कमेंट करना जापान का कैपिटल क्या है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये चीज कि जापान की कैपिटल क्या है, राजधानी। सो नाउ आपको मैं बताती हूँ जो हमारे अमेरिका ने ये आप देख सकते हो कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे। और सब बोले थे जब बम गिराना जरूरी नहीं था जापान पे, क्यों गिराया भाई, जब वो आत्मसमर्पण करने वाला था। तो बहुत से लोगों की अपनी अपनी आलोचनाएं बताऊंगी भी, क्या क्या आलोचनाएं थी वो भी। सब्र रखो भाई, बताऊंगी, सब बताऊंगी ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपको बताओ हमेशा सीबीएसई में आते कौन से शहरों बम गिराया गया था जापान के, बताओ भाई, बताओ। आपको दे रही हूँ मौका बताने के लिए, बताओ कौन होगा। अभी बताया, जस्ट अभी बताया, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, सही से देखना। उसके बाद नाउ आपको बताती हूँ मैं 2 बम के नाम बताती हूँ। ये हमेशा आता है, कई बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, वो एक में क्या आता है, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में हो। तो एक तो हमारा लिटिल वॉर, एक फैटमैन है। ये बम के नाम है, ठीक है, ऐसे मत कि कुछ भी मैम बता रही है। बम के नाम है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे। एंड हमारे उसके बाद आता है आपके वो उसके कितने क्विंटल के थे, आप मान लो क्या बोलते हैं 10 से 15,000 क्विंटल के थे ये, मान लो बम इतने हैवी थे। आज भी इसका नतीजा जापान में निकल के आता है, देखने को मिलता है। जब किसी कंट्री पे एक बार बम गिराया जाता है ना, तो ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल तक उसका हमें नतीजा देखने को मिलता है, काफी दिनों तक देखने को मिलता है। तो मतलब सबके बस की बात नहीं है बम की मार झेलना भाई, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सब सोचते हैं भाई बातचीत कर लो, ज्यादा बढ़िया है। तू तेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा, हमें पैसे, जान माल, हर चीज जाएगी, ऑब्वियस सी बात पर जाएगी हर चीज। उसके बाद नाउ अब देखते हैं हमारे, हमने ये पढ़ लिया। अब कुछ आलोचनाएं करते हैं लोग, उनकी आलोचनाएं क्या है देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई क्यों गिराया जापान पे, क्यों गिराया जब वो आत्मसमर्पण करने वाला था, भाई क्यों गिराया। कुछ बोलते हैं सोवियत संघ बोलता है भाई दिखाना चाहता था अमेरिका में अपनी, क्या बोलते हैं कि मैं कितने पावरफुल हूँ पूरे विश्व में, दिखाना चाहता है सोवियत संघ, ये भी बोलता है। कुछ बोलते हैं कि अगर अमेरिका नहीं गिरा था तो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुकता ही नहीं। सबकी अपनी अपनी आलोचना। कुछ लोग बोलते हैं वहां पे उनके संसाधनों को हथियाना चाहता था। सबकी अपनी अपनी आलोचनाएं थी, लेकिन जो भी निकल के आया भाई, एक चीज बढ़िया भी निकल के आई, जो हमारा सेकेंड वॉर जो खत्म हुआ था, उसके बाद हमारी सिर्फ 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। वो कौन कौन सी थी, सोवियत संघ एंड अमेरिका, ये हमारी 2 महाशक्तियां थी। उसके बाद उस 2 महाशक्तियां निकल के आई थी, लेकिन उससे पहले सबकी जो स्थिति थी और देशों की, यूरोपीय संघ की थी और जो देशों की स्थिति थी बहुत खराब थी। तो उनको वो तो अपने में लगे थे कि हमें कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी हमें स्थिति कैसे सुधारनी है। लेकिन पूरे विश्व स्तर पे सोवियत संघ और अमेरिका आपस में महाशक्ति भिड़ंत में लगी थी। नहीं मैं ईगो होता है ना, वो ईगो, नहीं यार मेरी फ्रेंड ने बोला मेरे पास तो बहुत अच्छे कपड़े, नहीं यार ज्यादा अच्छे कपड़े मेरे हैं, ऐसे बोलते, तेज ज्यादा कपड़े अच्छे मेरे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। सो इसकी आप मत देखिए वो, तो आप देखते हैं क्या है। उसके बाद आप जो हमारे 2 शहर पे आपने पता लग गया, वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हमारी क्या थी, 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था, और सोवियत संघ और हमारे क्या था, अमेरिका। नाउ हम उसके बाद अब देखते हैं 2 क्या बोलते हैं 2 ध्रुव जो महाशक्तियां थी, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं सैन्य संधि संगठन बनाए थे अपने। नाउ देखो नाटो, सीटो, सेंटो जो थे, नाटो, सीटो, सेंटो, ये 3 थे जो अमेरिका के थे। और जो हमारा नाटो था, स्पेशली नाटो आता है, याद रखना 12th वाले स्टूडेंट, नाटो हमेशा आता है 1949 में आपका नाटो बना था। सॉर्टेड 1949 में हमारा नाटो बना था। इसमें नाटो में टोटल 12 मेंबर थे, कितने थे, 12, हाँ 12 ही थे, ठीक है। इसमें क्या था नाटो में, अगर एक भी नाटो के एक सदस्यों पर भी हमला होता है, 12 जितने भी हैं, स्टार्टिंग में 12 थे तो ज्यादा हो जाएंगे, तो जितने मेंबर थे वो सारी उस कंट्री की हेल्प करेंगे। नाटो में ये चीज अच्छी थी। उसके बाद सीटो, सेंटो, इसकी फुल फॉर्म बताती है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की, सीटो की दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, क्या बोलते हैं सेंटो की आप केंद्रीय संधि संगठन। इसकी फुल फॉर्म आप नेट पे भी देख सकते हो, मिल जाएगा।
अब आता है आपका वार। भाई अमेरिका ने तो बना लिया, अब सोवियत संघ तो क्या करेगा? सोवियत संघ तो पीछे हटने वाला नहीं है। तूने कैसे बना लिया भाई? मैं भी बनाऊंगा, मैं तेरे से कम नहीं हूँ भाई। उसके बाद अब उसका भी आया, देखो क्या है, उसने बनाया वार्सा संधि, उसने बनाई वार्सा पैक्ट, जिसे जानते हैं 1955 में। ये हमारा 1955 में हमारा इसने बनाया था। इसमें क्या था, ये नाटो के सदस्यों की क्या करता था, एक तरह देखे प्रतियोगिता करता था, उनसे अपनी कैसी सुरक्षा करनी है, क्या करना, उसके अंदर ये चीज आता था। सो नाउ उसके बाद हमारा है, आप देख सकते हो इसके अंदर। फिर आगे हम एक काम करते हैं, हम इतना हम आज पढ़ते हैं उनकी कौन कौन सी संधियां थी। 1955 क्या बोलते हैं, अमेरिका कौन सी थी, सोवियत संघ की थी। उसके बाद नाउ आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद सभी का, सभी को, सभी ये वीडियो जरूर देखना। जो भी डाउट है उस कमेंट उसको जरूर करना, कमेंट नाउ। मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में उसको, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम है, राइटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं है, स्पीड ज्यादा है, सो इम्प्रूव धीरे धीरे होता है। किसी की हैबिट एक दिन में सही नहीं होती है, बट ट्राई कर रही हूँ हैबिट सही करने की। बट आपका सपोर्ट रहा तो जरूर होगा। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो ना, नहीं हम तो करें, सबके अंदर ये होगा, मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ भाई, सबके अंदर ये चीज होता है। नाउ क्या बोलते हैं, आज का सेशन हम यही करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।